एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता निवाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 9 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम क्या है? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, और साथ में उसके हैबिटेट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हैबिटेट्स होते हैं और किस हैबिटेट में किस ऑर्गेनिज्म को कैसा अपने आप को एडप्ट करना होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी ये जो वर्ड्स हैं आपको काफ़ी बड़े लग रहे होंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे जब सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे अगर आप कभी ऋषिकेश गए हो, ठीक है, ऋषिकेश अगर गए होगे तो आपको क्या दिखा होगा वहाँ पे आपको माउंटेन दिखे होंगे, ऑब्वियसली पहाड़ वगैरह तो होंगे ही। टेम्परेचर कैसा होगा? कोल्ड टेम्परेचर होगा। ट्री कैसे मिले होंगे? ट्री भी हमारे पास नॉर्मल ट्रीज नहीं होते वहाँ पे। कैसे होते हैं? जैसे ओक ट्री होता है, या फिर पाइन ट्री होता है, या फिर देवदार ट्री जो होते हैं वो पाए जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, वेराइटीज़ बहुत सारी होंगी, लेकिन ये वाली वेराइटी हम नॉर्मल प्लेन एरिया के अंदर नहीं देख सकते। सेम ऐसे ही अगर आप वहाँ की बजाय राजस्थान जाओ, ठीक है, राजस्थान के अंदर आपको क्या चीज़ दिखेगी? जैसे एनिमल्स, कौन सा एनिमल दिखता है? कैमल दिखेगा ज़्यादातर। ठीक है, दूसरा आपको क्या है? प्लांट कैसा दिखेगा? कैक्टस प्लांट जो होगा वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रह सकता है, उस हॉट प्लेस के अंदर रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो, हॉट जो एनवायरनमेंट है या फिर क्लाइमेट है वो कितना है? हॉट है, बहुत गर्म है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर आप किसी सी वाले बीच के अंदर जाते हैं, ठीक है, यानी पुरी क्या है? पुरी एक प्लेस है जहाँ जो कि सी बीच है। ठीक है, सी बीच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैसा होगा? ये ह्यूमिड वाला एरिया होगा, यानी यहाँ पे जो हुमस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी पानी हवा के अंदर। तो ऐसे एरिया के अंदर कैसे होंगे? वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स प्रेजेंट होंगे जो ह्यूमिडिटी वाले एरिया के अंदर रह सकते हैं। सेम ऐसे ही राजस्थान में क्या है? वैसे एनिमल और प्लांट्स हैं जो कि इतने हॉट एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी एरिया हमारी धरती के ऊपर नहीं है, ऐसा कोई भी प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म ना रहता हो। कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि जहाँ तक कि अगर हम ज्वालामुखी की भी बात करें, वोल्केनो की भी बात करें, तो वोल्केनो, ओपनिंग वोल्केनोज के अंदर भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर हॉट स्प्रिंग्स की भी बात करें तो उनके अंदर भी हमारे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रहते हैं। तो ऐसा कोई भी जगह नहीं होती जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ ना मिले, यानी ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होते ही हैं। अब बात करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं और वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स एंड दी सराउंडिंग, जिस सराउंडिंग के अंदर वो रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को बदलेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, जैसे अगर हम डेजर्ट का एग्जांपल ले रहे हैं तो डेजर्ट में हमारे पास क्या है? कैमल्स का एग्जांपल आ गया। ठीक है, माउंटेन के अंदर अगर माउंटेन की बात करें तो माउंटेन में क्या चीज़ पाई जाती है? कौन से? जैसे गोट होती हैं वो पाई जाती है, याक होता है वो पाया जाता है। ठीक है, पूरी जो हमारे पास जो हमने अभी देखा बीच वाला एरिया, तो उसके अंदर क्या पाए जाएंगे? क्रैब्स पाए जाएंगे, फिश पाई जाएगी, ये वाली चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। तो अब क्या है, इन तीनों के अंदर, यानी कैमल्स जो होगा वो माउंटेन एरिया में नहीं मिलेगा, या फिर कैमल जो होगा वो इस वाले एरिया के अंदर नहीं मिलेगा, बीच वगैरह पे नहीं मिलेगा। लेकिन हमारी जो एंट होती है, जो चींटी होती है, वो डेजर्ट में भी मिलती है, वो माउंटेन एरिया में भी मिलती है, और वो ह्यूमिड वाले एरिया यानी सी जो एरिया होता है जहाँ पे ओशन वगैरह होता है उसके आसपास भी हमारे पास क्या है? जो एंट होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे रहते हैं, या फिर वो क्या है? रह सकते हैं, उनकी एबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम उसी को पढ़ते हैं, हैबिटेट एंड एडप्टेशन, यानी किस एरिया के अंदर रह रहे हैं वो और कैसी उन्होंने अपने आप को बनाया है, उस हिसाब से एडप्टेशन अपने अंदर की है। जैसे कि अगर हम सी की बात करें तो जो प्लांट्स या एनिमल्स जो सी के अंदर रह रहे होंगे तो उनको कैसी हैबिट होगी? सेलाइन की हैबिट होगी, सेलिनिटी की हैबिट होगी। ठीक है, यानी ये क्या होता है? सॉल्टी वाटर, पानी के अंदर थोड़ा नमक होना ज़रूरी है, ये उनकी आदत होगी, क्योंकि सी के अंदर जितने भी
एनिमल्स या प्लांट्स रहेंगे उनका क्या काम होता है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर रखा है कि पानी उसका थोड़ा सा थिक होना चाहिए, यानी सॉल्टी वाटर होना चाहिए, डेंसिटी उनकी थोड़ी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और जितने भी हमारे पास जो वाटर होता है, यानी जो फिश होगी, फिश जो होगी वो नॉर्मली ऐसा नहीं है सरफेस के ऊपर आएगी और सांस लेके फिर वापस जाएगी, नहीं, वो कौन सा करती है, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेना पसंद करती है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, और डिजॉल्व ऑक्सीजन कहाँ पे, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको वो लेती है, किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू। तो ये ऑर्गन उनके अंदर मॉडिफाइड होता है। तो ये ऑर्गन फिश के अंदर बना, ये क्या ऑर्गन क्या करवाएगा, उसको पानी जो डिजॉल्व वाटर होता है उससे ऑक्सीजन लेने में हेल्प करेगा। तो ये एडप्टेशंस होती है, डिपेंड करता है वो कौन से हैबिटेट में रह रहा है, ठीक है। एनिमल जो होगा वो किस हैबिटेट में रह रहा है। जैसे कि अगर हम डेजर्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर क्या है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, यानी वाटर जो होता है वो बहुत कम पॉसिबल होता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम ये देखें, हाई जो अगर डे टाइम पे देखें तो बहुत हॉट होता है क्लाइमेट, और नाइट टाइम पे अगर हम देखें तो जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। तो अब हमें ऐसा एनिमल और प्लांट चाहिए जो कि इतने हार्श कंडीशन को भी सरवाइव कर जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास कैमल है। कैमल जो होगा वो गर्मी को भी बर्दाश्त कर जाएगा डे की, और रात की ठंड को भी वो बर्दाश्त कर जाएगा, ठीक है। यानी वो वाले एनिमल्स ही डेजर्ट में सरवाइव कर सकते हैं जो नॉर्मली डेजर्ट की सॉइल में रह सकें और डेजर्ट की एयर के अंदर सांस ले सकें, ठीक है। तो नॉर्मली अब हमारे पास क्या है, कैमल ने क्या किया, इनके अंदर जो लेग्स थे वो उन्होंने लंबे कर दिए, ठीक है, लंबे लंबे लेग्स ले लिए। लंबे लेग्स का मतलब क्या है, यानी जो सॉइल या फिर जो सैंड है अगर वो बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म सैंड है, तो इससे क्या होगा, उनका बॉडी जो होगी वो बॉडी थोड़ी दूर रहेगी, सैंड से दूर रहेगी, हॉट सैंड से, तो ये प्रोटेक्ट कर देंगे। तो लॉन्ग लेग्स उनको हेल्प कर रहे हैं जिससे वो जो सैंड की हीट है वो उनकी बॉडी तक ना पहुंच पाए, ठीक है। दूसरा क्या है, इनके पास ये हमें पता है कि डेजर्ट में पानी कम मिलता है, तो पानी को जितना भी बचा के रखो उतना अच्छा है। तो एक्सक्रीशन में हम पानी का लॉस करते हैं, तो ये बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, बहुत कम अमाउंट में एक्सक्रीट करते हैं जिससे पानी का लॉस हमारी बॉडी से ना हो, ठीक है। दूसरा क्या है, डंग, यानी वेस्ट, जो सॉलिड वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है। तो ये वाले जो एनिमल्स होंगे, जैसे जो कैमल्स हैं, कैमल क्या करते हैं, इनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है, यानी उसमें भी उन्होंने क्या किया, पानी को बचा लिया, ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं किया। साथ में स्वेट नहीं करते, ये इनको कभी पसीना नहीं आता, कैमल्स को कभी पसीना नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि पसीना क्या होता है, वाटर लॉस होता है, तो वाटर को लॉस नहीं होने देना, उस पसीने को बचा के रखना, उस पानी को बचा के रखना, ठीक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन होने की वजह से, यानी ये सारी एडप्टेशन होने की वजह से जो कैमल्स होते हैं वो काफ़ी दिन रह जाते हैं विदाउट वाटर, ठीक है। यानी अगर उसने पानी नहीं भी पिया है तो भी वो कुछ दिन आराम से सरवाइव कर लेगा, उसको पीने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी बॉडी उस हिसाब से ढली हुई है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर हम फ़िश की बात करते हैं, फ़िश के अंदर होने के लिए सबसे पहले एडप्टेशन क्या होनी चाहिए, यानी स्ट्रीम लाइन बॉडी होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रीम लाइन बॉडी है, फ़िश की स्ट्रीम लाइन बॉडी है, तो वो क्या है, मूव ईजिली कर पाएगी, मूव ईजिली थ्रू वाटर, ठीक है। पानी के अंदर उन्होंने मूव करना होगा, तो वो पानी के अंदर मूव करने के लिए स्ट्रीम लाइन बॉडी होनी ज़रूरी है। दूसरा क्या होता है, इनके अंदर फिन होते हैं। फिन का काम क्या होता है, बॉडी को बैलेंस करने का, ठीक है। ये सारी चीज़ मॉडिफाइड होती हैं, यानी अपने आप को उन्होंने एडप्ट किया इस हिसाब से। टेल किस हिसाब से होती है, यानी अगर आप अलग अलग मछलियों को देखोगे तो सबकी शेप जो होगी वो अलग होती है, किसी की ऐसी है, किसी की ऐसी शेप होती है, तो सब अपने हिसाब से हैं। लेकिन उनकी जो टेल है वो किस हिसाब से, टेल का काम क्या होता है, गिव डायरेक्शन, ये क्या करेगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा उसको, ठीक है, गिव डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो और क्या है इसके अलावा, यानी अब फिश है, फिश तो लंग्स से तो सांस ले नहीं सकती, तो उसको क्या चाहिए, गिल्स चाहिए, जो कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन को पानी में से निकाल के ला सके और वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हैं, एडप्टेशंस हैं जो नॉर्मली एक फ़िश बना रही है, अपने अंदर ला रही है, ठीक है।
अब देखो एडप्टेशन क्या होता है। एडप्टेशन क्या है, यानी कोई भी स्पेसिफिक फीचर या फिर हम ये कह सकते हैं कोई भी सर्टेन हैबिट, ओके, फीचर भी बोल सकते हैं, या फिर कोई भी हैबिट जो एक ऑर्गेनिज्म बना रहा है एक नॉर्मल एरिया में लिव करने के लिए, यानी नेचुरली अगर वो सर्वाइव करना चाहता है तो उस एरिया के अंदर अपने अंदर उसने कोई फीचर्स बदले हैं अपने, या फिर कोई और हैबिट अपने अंदर डाली है जिससे वो नेचुरली उस इन्वायरमेंट में रह सके, उन सब को क्या कहते हैं, एडप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक फ़िश होती है, एक फ़िश पानी के बिना नहीं रह सकती। ठीक है, फ़िश पानी के बिना नहीं रह सकती, लेकिन एक कैमल जो होता है वो रह सकता है पानी के बिना। तो ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी एडप्टेशंस हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे कैमल्स जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे पानी की कमी थी, तो कमी होने की वजह से उसने अपनी बॉडी को उस हिसाब से ढाल लिया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को वो बचा सके और ज़्यादा बाहर से पानी उसे ना लेना पड़े। लेकिन फ़िश इस इन्वायरमेंट में रही है जहाँ पे भरपूर अमाउंट में पानी है, तो पानी की कोई कमी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने रहना ही उसमें सीखा, बिना पानी वो नहीं रह सकती। ठीक है, अब बात आती है हमारे पास हैबिटेट। हैबिटेट जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, हैबिटेट का मतलब होता है घर। ठीक है, यानी होम। ये क्या है, होम है। जो भी एक ऑर्गेनिज्म एक जगह पे, एक प्लेस पे, जहाँ पे भी वो रह रहा है, लिव कर रहा है, उसको क्या कहा जाएगा, हैबिटेट कहा जाएगा। ठीक है, यानी वो प्लेस उसको क्या क्या दे रहा है, उसको फूड दे रहा है, उसको वाटर दे रहा है, उसको एयर दे रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और जो अदर नीड्स हैं उसकी, वो सारी चीज़ें वो उसको दे रहा है। अगर वो सारी चीज़ उसको प्रोवाइड हो रही हैं तो वो एरिया उसके लिए क्या है, घर है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, हैबिटेट्स जो होते हैं ये दो टाइप के हैबिटेट होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी वो वाला हैबिटेट जो कि लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो लिव करते हैं ऑन लैंड। ठीक है, और दूसरा हैबिटेट हमारे पास क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट होता है। एक्वेटिक हैबिटेट कौन से होते हैं, यानी इसके अंदर जो प्लांट और एनिमल होंगे वो कहाँ लिव करेंगे, कहाँ रहेंगे, वाटर के अंदर रहेंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जाम्पल क्या चीज़ आ जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा इसके अंदर फॉरेस्ट आ जाएगा, जो ग्रास लैंड्स होते हैं वो आ जाएंगे, डेजर्ट होगा वो आ जाएगा, और हमारे पास क्या है, डेजर्ट, और हमारे पास क्या है, जैसे कोस्टल एरियाज़ होते हैं वो आ जाएंगे, माउंटेन्स जो होंगे वो आ जाएंगे। तो यानी ऐसे सारे रीज़न, वो जो भी हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ, लैंड पे अगर रह रहा है तो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। ठीक है, पानी से रिलेटेड हमारे पास कैसे हो जाएंगे, जैसे लेक है, रिवर है, या फिर ओशंस हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक्वेटिक हैबिटेट, यानी जो फिश या जो एनिमल्स इन एरिया में रह रहा है उसका हैबिटेट कैसा है, एक्वेटिक हैबिटेट है। अब जो ये हमारा हैबिटेट होता है ये दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक होता है हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होते हैं हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल्स जो एक हैबिटेट में रह रहे हैं, यानी सारे के सारे ऑल लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करते हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक हैं। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जो भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग है तो वो सारी एबायोटिक कंपोनेंट्स होंगी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, रॉक्स हैं, ठीक है, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उस हैबिटेट के। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि एनिमल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लिविंग है, प्लांट्स हैं, ये क्या है, लिविंग है, माइक्रोब्स हैं, ये क्या है, लिविंग है, तो ये क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब देखो एक एरिया के अंदर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए या अपने आप को ढालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्लिमेटाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे कि अगर आप कभी प्लेन एरिया में, नॉर्मली आप प्लेन एरिया में रहते थे और अब आप क्या हुआ, एक माउंटेन वाले एरिया के अंदर चले गए, यानी हिल स्टेशंस पे आप घूमने चले गए, तो एक दो दिन ना आपको थोड़ा ऊट पटंगा सा लगता है, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है उस एरिया के अंदर, यानी थोड़ी सिकनेस सी फील होगी, या फिर ऑक्सीजन की जो कमी होती है ना वो फील होने लग जाती है, जैसे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ रहा, इसके लिए आपको सांस बार बार लेते रहना पड़ता है, बहुत फ्रिक्वेंटली सांस लेते हो आप,
तो वो क्या होता है, ये होता है कि ये आप सिर्फ ना 2 दिन 1 या 2 दिन तक आप ये काम करोगे और दूसरे दिन के बाद आप इसमें नॉर्मल हो जाओगे। यानी अगर हमारे पास बहुत छोटे टाइम के अंदर, यानी हम बहुत छोटे पीरियड के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, यानी अपने अंदर कुछ चेंजमेंट लाके एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है। प्रॉब्लम क्या थी, जैसे सांस लेना था, ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो हमने थोड़ा सा चेंजमेंट किया, यानी रेस्पिरेशन अपनी बढ़ा दी, और उस बढ़ाने की वजह से अब क्या हो गया, हमारे पास वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। और सॉल्व होने की वजह से अब हमारे पास क्या है, बहुत छोटे टाइम में सॉल्व हो गई है। तो अब हम उसके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक्लिमेटाइज हो गए हैं। ठीक है, सेम मतलब हमारा एडप्टेशन का भी होता है, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना होना। एडप्टेशन का मतलब क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस, यानी इसके लिए हमारे पास क्या है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। ठीक है, एक नॉर्मली हमारी चीज़ को बनने के लिए, संभलने के लिए, ठीक है, ऑफ ईयर्स हमें लगते हैं एडप्ट करने के लिए चीज़ों को। तो एडप्टेशन और एक्लिमेटाइजेशन डिफरेंट होता है। एक्लिमेटाइजेशन होता है विद इन 2 to 3 days और विद इन अ वीक हमारे पास उस चीज़ के अंदर हम ढल गए, उसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एडप्टेशन होता है बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है, उन चीज़ों को कहते हैं एडप्टेशन, जो धीरे धीरे चेंज हो रही है हमारे में। ठीक है, जो कि हमें एडजस्ट करने में हेल्प करती है, करवाने में हेल्प करती है, किसमें, क्लाइमेट के अंदर, हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं ना, ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। एबायोटिक फैक्टर लाइक जैसे एयर होता है, वाटर होता है, लाइट होता है, हीट है, ये सारे के सारे काफ़ी बड़ा रोल निभाते हैं किसमें, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, नॉर्मली प्लांट्स को, एनिमल्स को ग्रो करने में ना ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो एडप्टेशन होता है वो तभी ऐसा नहीं होता कि ऑल ऑफ सडन हो सके, क्योंकि एडप्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, उस प्लेस के अंदर जो एबायोटिक फैक्टर है वो भी चेंज हो। एबायोटिक फैक्टर जो होंगे वो भी चेंज होने चाहिए। यानी हमारे पास क्या है, पहले हीट इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब हीट जो होती है वो बढ़ती जा रही है, तो इस हिसाब से हमारी बॉडी को भी एडप्टेशन करते रहना पड़ेगा, धीरे धीरे चेंजमेंट आती रहेगी। तो ये चेंजमेंट जो होती है, एडप्टेशन, वो एबायोटिक फैक्टर की वजह से भी होती है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे एबायोटिक फैक्टर भी चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से हमारे बॉडी को अपने आप को चेंज करना होता है। ठीक है, और क्या है एडप्टेशन के अंदर, यानी अगर हम नॉर्मली एडप्ट नहीं कर पाए उस एरिया के अंदर, एडप्टेशन नहीं कर पाए हैं, तो क्या होगा, वो इंसान या वो एनिमल्स जो होंगे वो मर जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ वही सर्वाइव करेंगे जो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडप्ट कर गए, अपने आप को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग एडप्ट कर गए, वो सर्वाइव कर लेंगे, जो नहीं कर पाए वो मर जाएंगे। इसे हम एडप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं, अब हम एक जर्नी लेते हैं। ठीक है, जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ठीक है, डिफरेंट हैबिटेट्स की बात करेंगे। 2 टाइप के होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल होता है और एक एक्वेटिक होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, अब देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले हम देते हैं डेजर्ट का एग्जांपल, यानी अब हम इसमें क्या करेंगे, एडप्टेशंस देखेंगे कि कौन सा एनिमल, कौन सा प्लांट किस इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज कर रहा है और क्या चेंजमेंट आ रही है। जैसे कि डेजर्ट के अंदर हमने कैमल्स की एडप्टेशन देखी थी, स्टार्टिंग में ही चैप्टर में देख ली थी कि उसके पैर काफ़ी लंबे होते हैं, वो अपने आप को, मतलब पानी जो होता है वो काफ़ी कंज्यूम करके रखता है। तो वो एडप्टेशंस तो आपने कैमल्स की तो देख ली, प्लांट में भी आपने कैक्टस की भी कुछ देखी हैं, लेकिन कुछ हमारे पास और भी चीज़ होती हैं, जैसे रैट होता है, स्नेक होता है, ये भी कहाँ, डेजर्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं इतना हॉट, यानी डे के टाइम पे तो हमारा जो सैंड होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, तो ये तो लोग मर जाएंगे, वो तो नहीं रह सकते। तो ये क्या करते हैं, जो सैंड होता है उसमें एक गड्ढा खोदते हैं और काफ़ी नीचे जाके ये बैठ जाते हैं नीचे। ठीक है, यानी डीप सैंड के अंदर ये गए, अपना गड्ढा खोदा और यहाँ पे ये बैठ गए अपने
पूरा दिन वो वहीं रहेंगे। जब रात को जब टेम्परेचर जो होगा वो थोड़ा सा लो होगा तब ये वहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली ये अपने आप को एडप्ट इस हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो वो बाहर से अपने आप को चेंज कर सकें या फिर ये अपने आप को उस हिसाब से ढाल सकें। तो जब तक ये ढले नहीं तब तक ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक जगह प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर एनिमल्स जो होते हैं वो कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस आएंगी। तो नॉर्मली अगर हम देखें, ये हम एक कैक्टस का प्लांट मान रहे हैं, ये एक कैक्टस का प्लांट है और ये एक हमारा नॉर्मल प्लांट है। ठीक है, अगर हम इनके ऊपर एक पॉलीथीन बांध दें, यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन बांध दी, इस पर भी यहाँ पे हमने एक पॉलीथीन बांध दी। ठीक है, थोड़े टाइम के बाद अगर आप इसको सन में रख दो ना तो थोड़े टाइम के बाद क्या दिखेगा आपको, कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉपलेट्स दिखेंगे भरमार, बहुत सारी ड्रॉपलेट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे आपको उस पॉलीथीन के ऊपर। ये क्या है हमारे पास, यानी ये है वाटर लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है हमारा इस प्लांट से। ठीक है, लेकिन जो कैक्टस होता है उससे जो वाटर लॉस होता है वो बहुत लिटिल वाटर लॉस आपको दिखेगा, वाटर लॉस दिखेगा। क्यों, किसकी वजह से हो रहा है ये वाटर लॉस, किसकी वजह से हो रहा है, ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से जो पानी होता है वो निकलता है हमारी जो जैसे लीफ है, लीफ में से पानी निकल रहा है, यहाँ पे भी हमारा पानी जो होगा वो इवेपोरेट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो होता है ट्रांसपिरेशन। लेकिन जो डेजर्ट का जो प्लांट होगा वो इस हिसाब से अपने आप को एडप्ट करके रखता है कि वो कम से कम जो पानी होता है उसका लॉस कर सके, कम से कम पानी का, क्योंकि वहाँ पे पानी की वैसे ही कमी है। तो ये क्या करते हैं, अपने लीव्स को स्पाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन्होंने स्पाइंस में मतलब कन्वर्ट करने की वजह से अब क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा वाटर लॉस। ठीक है, वाटर लॉस जो होगा वो कम हो गया क्योंकि हमारा सरफेस एरिया जो होगा वो कम हो गया। एक तो हमारे इतने सरफेस एरिया के ऊपर से हमारे पास चीज़ जा रही थी, एक बिल्कुल पतले से, तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से भी हमारा वाटर का जो रिड्यूस होगा वाटर लॉस वो आ जाएगा। ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा वाटर लॉस हमारा। अब देखो इसके अलावा, यानी अब हमारे पास जो नॉर्मल प्लांट होते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है जिससे वो खाना बनाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, हमारा लीव्स के अंदर होता है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सनलाइट ऊपर से आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेता है अंदर और इन सब से चीज़ों से मिलके वो क्या बनाता है, फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाता है। लेकिन अगर हमारा जो कैक्टस प्लांट है उसने पत्ती को क्या बना दिया, ये बना दिया, एक स्पाइन बना दिया, तो अब स्पाइन से तो हम खाना नहीं बना सकते। तो ये लोग खाना कैसे बनाएंगे, जो कैक्टस होता है, जो कैक्टस प्लांट होता है उसके अंदर खाना कहाँ से बनता है, स्टेम में बनता है। ठीक है, जो स्टेम वाला पोर्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है और इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, एक वैक्सी लेयर बनी हुई होती है, लगी हुई है, तो ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है। ठीक है, थिक वैक्सी लेयर होती है। ये क्या काम करती है, रिटेन करके रखती है पानी को, यानी पानी को पकड़ के रखने का काम करती है कि कहीं पानी निकल ना जाए, उड़ ना जाए, तो उड़ने से ये बचाती है उसको। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास कई सारी चेंजमेंट ये जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो करते हैं। तो अब ये दूसरा हमारे, जैसे ये हमारे पास एक प्लांट है, इसकी जो रूट्स होंगी ना वो बहुत लंबी रूट्स होती है, किसमें, डेजर्ट्स के प्लांट में, क्योंकि हमारा पानी जो होगा वो बहुत नीचे मिलेगा, तो रूट्स जो होती हैं वो भी काफ़ी लंबी होती हैं टू एब्जॉर्ब वाटर। तो डेजर्ट के केसेस के अंदर हमारे पास ये एडेप्टेशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास अगर हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की बात करें तो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, माउंटेन रीजन, माउंटेन रीजन। ठीक है, माउंटेन रीजन के अंदर हमारे कैसे कैसे हैबिटेट्स होते हैं, यानी नॉर्मली ये क्या होगा, कोल्ड होगा और हमारे पास क्या होगा, विंडी होगा। ठीक है, यानी हवा यहाँ पे ज़्यादा चलेगी, कोल्ड होगा और विंडी एनवायरनमेंट इसका होगा। और कभी कभार तो किसी एरिया के अंदर तो स्नोफॉल्स भी होता होगा, वहाँ पे स्नोफॉल्स भी किसी किसी एरिया में विंटर के टाइम में स्नोफॉल्स होता होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस आती है, यानी प्लांट्स की जो शेप होती है वो कैसी होती है, कोन शेप होती है। ठीक है, यानी इसको हम ये भी कह सकते हैं स्लोपिंग ब्रांच होती है, इनकी स्लोपिंग ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं। कैसी होती हैं, यानी ऐसे होती हैं, इस टाइप की ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। इनका काम क्या होता है, यानी कोई भी पानी जैसे रेनफॉल होती है या स्नो होता है वो इसके ऊपर गिरेगा तो वो फिसल के नीचे आ जाए, प्लांट के ऊपर ना रुका रहे। ठीक है,
तो इसका क्या काम होता है, इनका काम होता है हमारे पास जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर जो होता है, और साथ में हमारा जो स्नो होता है उसको नीचे गिराने के लिए, स्लाइड ऑफ करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंट में रेन वाटर यानी रेनफॉल जो होती है वो भी ज़्यादा होती है और स्नो जो होती है वो भी ज़्यादा होती है, और प्लांट के ऊपर अगर पत्ती के ऊपर वो रुका रहेगा, पानी रुका रहेगा या स्नो रुकी रहेगी तो वो उसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए वो टिल्टेड होते हैं जिससे जो भी चीज़ लगे वो नीचे गिर जाए, वहाँ पर रुकी ना रहे। ठीक है, ये बात रही प्लांट की। अगर हम एनिमल्स की एडेप्टेशंस की बात करें तो एनिमल्स की एडेप्टेशन कैसी होती है, इनकी स्किन जो होती है वो थिक स्किन होती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फर होता है वो भी काफ़ी थिक फर प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की जो स्किन होगी वो तो थिक होती है, फर भी होता है उसके अंदर। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है फ्रॉम कोल्ड, कोल्ड से बचा के रखने का काम करती है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है किसका, याक का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, याक के जो लॉन्ग हेयर्स होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है, लंबे लंबे बालों का काम क्या होता है, उस एनिमल को वार्म रखे रखना, यानी वार्म गर्मी उसको प्रोवाइड करना, थोड़ा गर्म रखना। ठीक है, दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास स्नो लिपर्ड होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, स्नो लिपर्ड। स्नो लिपर्ड के अंदर क्या चीज़ होती है, ये भी इसके ऊपर ना क्या होता है, थिक फर लगा हुआ होता है, बहुत भारी सा थिक सा फर उसके पूरी बॉडी के ऊपर है, यहाँ तक कि उसके जो फीट होते हैं और टोज़ होते हैं ना, उनके ऊपर भी हमारे पास जो फर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्यों? जिससे उनकी जो फीट हैं, टोज़ हैं, उनको भी बचा के रखा जा सके स्नो से, यानी जब वो स्नो के ऊपर चले तो उनके जो फीट हैं या टो हैं वो ठंडे ना पड़ जाएं, इसके लिए उनके अंदर भी ये एडप्टेशंस अलग से होती है। दूसरा क्या है, माउंटेन के अंदर हमें क्या दिखती है, गोट भी दिखती हैं। ठीक है, तो गोट के जो खुर होते हैं, यानी जो नीचे वाले जो हूव्स होते हैं, ठीक है, यानी जो हूव्स होते हैं गोट के, ये हूव्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो माउंटेन वाली गोट होती है ना, उनके हूव्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे वो ना प्रॉपरली रनिंग कर पाती है। क्या कर पाती है, रनिंग कर पाती है, रनिंग अप दी रॉकी स्लोप। ठीक है, यानी उनकी जो स्लोप होती है, जो माउंटेन है उसकी स्लोप कैसी है, काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी स्लोप, कहीं से ऐसी, कहीं पे ऐसी, कहीं पे ऐसे चढ़ रहे हैं, कहीं खड़ी पहाड़ी है, कहीं और कैसी है। तो ये इन स्लोप्स के ऊपर भी वो आराम से रन करके यानी चढ़ सके प्रॉपरली, तो इसलिए उनकी जो हूव्स होते हैं वो थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं, थोड़े से उनके अंदर एडप्टेशंस होती हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या चीज़ आएगा, यानी अब हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल है उसके अंदर क्या आ जाएगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ग्रास लैंड्स, यानी ग्रास लैंड्स के अंदर भी कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे पास क्या है, लॉयन है। लॉयन के अंदर क्या होती है, जो क्लॉज होते हैं उसके, ठीक है, वो क्लॉज क्या होते हैं, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे वो क्या हेल्प कर सकता है, उसको हंट करने में हेल्प कर सकता है और दूसरे एनिमल को किल करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, दूसरे एनिमल को मारने में हेल्प करेगा ये। एक तो ये चीज़ हो जाएगी ये, क्योंकि हमारे पास ग्रास लैंड के अंदर हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट का इतना बड़ा, टेम्परेचर का इतना बड़ा इफेक्ट नहीं है जितना कि उसका खाने की प्रॉब्लम रहेगी। तो खाना खाने के लिए, जैसे लॉयन को खाना खाना है तो उस हिसाब से उसकी एडप्टेशन है, जो क्लॉज हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं जिससे वो आराम से हंट कर सकें। ठीक है, उसकी जो बॉडी है वो लाइट ब्राउन कलर की बॉडी है, लाइट ब्राउन कलर की बॉडी है। ये क्या करेगी, यानी जो इससे हमारी जो फील्ड होती है, जैसे ग्रासलैंड है, ग्रासलैंड के अंदर अगर हमारे पास ये ड्राई ग्रासलैंड हो तो वो कैसा होगा, आपको लाइट ब्राउन कलर का ही एरिया दिखेगा। यानी ये एरिया पूरा हमारा क्या है, यहाँ पे हमारे पास फील्ड है, ग्रासलैंड है, लेकिन वो भी है लाइट ब्राउन कलर की, और लाइट ब्राउन कलर का ही एनिमल हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हो तो वो उसमें इतना नहीं दिखेगा, वो छुप जाएगा। तो इसीलिए उसका जो एडप्टेशन क्या होती है, उसकी बॉडी का जो कलर होता है वो भी उसको थोड़ा सा एडप्ट कर रखा है। क्यों? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट ऐसा है जिससे वो अपने आप को हाइड कर सकें। ठीक है, मतलब छुपा सके अपने आप को। जब वो हंट करने जाएगा, किसी भी प्रे को हंट करने उसने गया, किसी भी प्रे को उसे मारने जाना है तो उसे छुप के रहना पड़ेगा ना पहले तो, तभी तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा। तो छुपने के लिए हमारे पास हेल्प क्या करता है, उसका कलर, बॉडी कलर। तो ये सारी चीज़ एडप्टेशन हम ग्रासलैंड में देखते हैं। दूसरा, ग्रासलैंड के अंदर हमारे पास डियर भी मिलते हैं। डियर के अंदर कैसी चीज़ होती है, यानी इनके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी
स्ट्रॉन्ग टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी दांत जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, च्युइंग कर सकते हैं हार्ड प्लांट स्टेम्स को। ठीक है, प्लांट्स का जो हार्ड पार्ट होता है यानी जो स्टेम्स होते हैं इनको वो च्यू कर सकते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग उनके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ होती है, लॉन्ग ईयर्स होते हैं इनके अंदर, कान जो होते हैं इनके काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। बड़े कान का हेल्प क्या करते हैं, यानी ये हर एक मूवमेंट को हियर कर लेते हैं, हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर कौन से होते हैं, जो उसको मारने आ रहे हैं। जैसे अगर इसको मारने के लिए हमारे पास लॉइन आ रहा है तो लॉइन क्या है, इसका प्रीडेटर है। ठीक है, तो प्रीडेटर की कोई भी मूवमेंट होगी वो उसको बहुत जल्दी से सुन लेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने कान को काफ़ी बड़ा बना दिया। ठीक है, और साथ में क्या किया इन्होंने, जो आईज़ थी, आईज़ को साइड में किया, उन्होंने साइड में लगवा दिया। ठीक है, आईज़ जो होंगी, जैसे ये हमारे पास एक है तो यहाँ पे उसकी आईज़ होती है दूसरी साइड पे, तो ये साइड में आई होने का मतलब क्या होता है, साइड में आई होने की वजह से उनको ना सारी जगह पे देख सकते हैं, लुक इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन के अंदर ये प्रॉपरली देख पाते हैं, जिससे अगर कोई भी प्रीडेटर उनके ऊपर बैठा है यानी कोई भी डेंजर है उसके ऊपर, तो वो डेंजर उसको दिख जाए, पहले से ही दिख जाए, ज़्यादा डायरेक्शन में देख पाएगा। और चौथा जो होता है वो होता है इसका स्पीड, यानी जो हमारा जो जो हमारे डियर है ये क्या करेगा, ये रन करके ही बच सकता है, यानी अगर कोई भी प्रीडेटर आता है तो इसका सबसे पहले काम होता है अपना भाग लो, फटाफट भाग लो। तो जितनी स्पीड से भागोगे, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही वो बच जाएगा। तो स्पीड हमें जो डियर होती है उनको हेल्प करती है टू रन अवे फ्रॉम दी प्रीडेटर्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। इस चैप्टर के अंदर अभी और भी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि हमारे पास जो एक्वेटिक हैबिटेट है वो, और साथ में क्या क्या हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एक ऑर्गेनिज्म में जिससे हम उसको कह सकें ये लिविंग है। ठीक है, तो वो हम इससे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।